आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 8 का पहला मैच होना था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो ना हो सका। सिर्फ टॉस तक रहा ये मैच और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन मैच वॉश आउट हो गया बिकॉज जैसे ही टॉस हुआ उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है वो रुक ना सकी, थम ना सकी और 5 ओवर का भी मैच ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कल 2 अहम मैचेस होने हैं। एक मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। सो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट हैज़ स्टार्टेड बट द रेन हैज़ इट्स ओन से ऑन द टूर्नामेंट। वी होप कि आगे के मैचेस जो है वो रेन की वजह से डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज आज पूरी दुनिया ये मैच देखने के लिए बेताब थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज इस टूर्नामेंट में बहुत बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही बड़ी टीम से मैच खेला है, इंडिया से, और वो वन साइडेड हारा है। सो एवरीबडी हैड टू सी टुडे एज टू हाउ पाकिस्तान परफॉर्म्स अगेंस्ट द न्यूजीलैंड वंस, लेकिन ऐसा हो ना सका बिकॉज मैच जो है वो वॉश आउट हो गया। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छे बैटर एंड फील्डर शोएब मोहम्मद साहब। सर शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। जैसे मैंने कहा सर, बड़ा डिसअपॉइंटेड सिचुएशन है कि सिर्फ टॉस हो सका। हम सब ये वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करेगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और लेकिन ये सब ना हो सका, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन टॉस जीत के हमने बैटिंग की, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग था बिकॉज हमारी टीम में सिर्फ एक चेंज किया था पाकिस्तान ने। आज ख्वाजा नाफी की जगह हम फ़खर जमान को लेके आए थे, लेकिन पेस अटैक हमारा सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर थे हमारे पास, सलमान मिर्ज़ा। उसको एक फास्ट बॉलर के साथ अगर आप रेन वाली कंडीशन में सेकेंड इनिंग में अगर आपने बॉलिंग करानी होती तो टफ ना हो जाता बिकॉज आपके स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना मुश्किल होता। एक्सपेक्टेड था कि शायद नसीम को इंडक्ट कर लें, काफ़ी रूमर्स थे, हाँ। लेकिन इट वाज नॉट टू बी, इसलिए कि वो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरह से गाइडलाइन दे दी थी कि तकरीबन दे आर गोना गो विद द सेम टीम, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं पास ऑन की कि फास्ट बॉलर के हमारे को कमी है। और लेकिन सर कंडीशन देखते हुए आपको नहीं लगा, अगर आपने ये सोचा है कि मैं फर्स्ट बैट करूंगा और सेकंड बॉलिंग करते हुए अगर पिच की कंडीशन ऐसी होगी कि जो पेसर को फेवर करेगी, बिकॉज अगर वेट कंडीशंस होंगी, आपके पास सारे फिंगर स्पिनर्स हैं, उनको अगर आप 160 भी करते उसको रोकते कैसे फिर आप? असल में स्पिनर्स के लिए भी डेफिनेटली वेट कंडीशंस के अंदर मुश्किलात तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन दैट गोज फॉर द फास्टर बॉलर्स टू। उसके अंदर उनका जो है उस सीम, जब बॉल अगर थोड़ा बहुत गीला हो जाता है तो फिर स्विंग वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है, और फिर वो जो लाइन होती है बस वो फास्ट बॉलर की लाइन देख के ही बस आप अपना प्लांट करते हैं पाँव को और मारते हैं, तो उस पर रन ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन सेम गोज फॉर ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज, तो स्पिनर्स के कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसी के सीम के ऊपर नेचुरली आप जब बॉल को फंसाते हैं, सीम आपके फिंगर्स में होती है तो वो स्लिप होना शुरू कर जाती है। तो दोनों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए जब एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ कि सीधा जब बॉल आ रहा हो और पता है कि बॉल ने अब स्विंग नहीं होना और पेस भी पीछे, तो फिर आपको सिर्फ मैनूवर करना होता है, प्लेसमेंट करनी होती है और टाइमिंग बस मिलानी होती है, और फिर वो बॉल फिर रुकने वाला नहीं होता, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो और ख़ास तौर पे जब अगर थोड़ा स्कोर 20, 25, 30 किसी बैट्समैन का लग चुका हो तो उसको बॉल भी अच्छा नज़र आ रहा होता है और उसकी टाइमिंग और फ्लो बड़ा स्पॉट ऑन हो जाता है, और बॉलर को बॉल बचाना मुश्किल हो जाता है कि छठा बॉल कैसे ख़त्म करूं। बिल्कुल सही है। अब नसीम शाह, आपको लगता है इस टूर्नामेंट में हमारा आज जो मैच था वो प्रेमदासा में था, अगले दोनों मैचेस पालीकेले में है, कैंडी में, आपको लगता है कि अब ठंडा मौसम भी है, वहाँ ठंडा मौसम है, डू यू थिंक कि नसीम शाह विल मेक इट टू द टीम इन द नेक्स्ट 2 गेम्स, या आपको लगता है कि प्रोबेबली अब क्योंकि सुपर 8 में एक साइड की तरफ हम गए हैं जहाँ हम ख्वाजा नाफे को हम बिठा के जो चेंज हमने करनी है वो कर लिया है, अब शायद नसीम शाह अगले 2 मैचेस में भी ना दिखे हमें? नहीं, कूलर कंडीशंस के अंदर अगर वहाँ बारिश नहीं, अभी वहाँ का जो वेदर के हमारे पास सामने नहीं है, लेकिन ये है कि फास्ट बॉलर को कूलर कंडीशन में बॉल स्विंग मिलता है, गेंद अच्छा कैरी भी करता है, और फास्ट बॉलर बिल्कुल इंडक्ट किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि अब ये मैच नहीं हुआ तो दे विल गो विद द सेम टीम, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सीइंग द पिच कंडीशन,
और जो वेदर कंडीशन भी आपको सामने रखनी पड़ेगी और फिर जाके फाइनल 11 डिसाइड करेंगे। सलमान अली आगा से आज जब पेसर का सवाल किया गया तो उन्होंने बस कहा हमारे पास 2 पेसर हैं, एक हमारे पास सलमान मिर्जा है और दूसरे हमारे पास फ़हीम अशरफ है। तो ये भी लग रहा है कि अब फ़हीम अशरफ को फाइनली यूज़ किया जाएगा एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर हु कैन बी यूज, बिकॉज हमने देखा है कि एशिया कप के फाइनल में और एशिया कप में और उसके बाद भी T20 में अच्छी बॉलिंग की है फ़हीम अशरफ। जब कभी किसी कैप्टन या कोच को किसी एक बॉलर के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता फॉर एनी रीज़न, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर आप किसी और बॉलर के साथ उसको मिक्सअप करा के उसके 4 ओवर, 5वें बॉलर की बात कर रहा हूँ कि 5वें बॉलर को उस पूरा कराते हैं कोटा उसका और 4 ओवर्स। तो फ़हीम अशरफ जो है बीइंग अ फास्ट बॉलर, तो उसको बिल्कुल चांस इस मैच में भी मेरा अंदाज़ा था कि ये लोग ज़रूर देते। बिल्कुल सही। और आगे भी चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उसकी बैटिंग के ऊपर बहुत पाकिस्तान टीम रिलाई करती है कि अगर कुछ भी नहीं चला तो एंड में हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर हो कि जो चौके छक्के मार सकता हो अगेंस्ट स्पिनर्स एंड फास्टर बॉलर्स टू। बिल्कुल सही है सर। मुझे एक वीकनेस लगी है पाकिस्तान की, मतलब रिसेंटली अगर आप एशिया कप से ऑनवर्ड्स कहें, जब आपके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स होते हैं जो कभी बॉलिंग में अच्छे होते हैं, कभी बैटिंग में अच्छे होते हैं, उनकी सिलेक्शन प्योरली किसी एक मेरिट पे नहीं होती। तो वो जो कहते थे ना पहले ओडीआईज में या टेस्ट क्रिकेट में, इवन T20 में, कि इवन बॉलिंग जो है वो भी पार्टनरशिप्स में होती है। अगर दोनों एंड से बहुत तगड़ी बॉलिंग हो रही होती है तो सामने वाली टीम गलती करती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में ना आपके पास ऊपर कोई वो कॉम्बिनेशन है कि 2 बॉलर आके फंसाएंगे उनको, ना ही आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आके पूरा फंसाएगा उनको। सो डू यू थिंक कि ये कमी लगती है? बिकॉज एक बॉलर अच्छा होता है, दूसरा बॉलर ज़रूर कंसीड करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वो टीम नहीं रही है कि वो 150 डिफेंड कर जाए या किसी टीम को 130 पे आउट कर जाए। पॉइंट बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन बात यह है कि किस ईरा में आप खेल रहे हैं। वसीम वकार का अब टाइम नहीं है, फिर आमिर जब तक सही बॉल कर रहे थे, नो बॉल नहीं कर रहे थे, जब तक वो कॉम्बिनेशन अच्छा था। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि शाहीन आफरीदी और उसके साथ नसीम शाह, इनका ट्रियो अच्छा लग रहा था और ये तीनों फायर कर रहे थे, विद वेनम गेंद करते थे और उनकी फिटनेस लेवल ऑप्टिमम थी, जिसकी वजह से सामने वाली टीम को मुश्किलात देखने में अक्सर आई। कम से कम 3 नहीं चलते थे तो उस दिन 2 तो चलते ही थे। सही बात। तो लेकिन अब ये मोमेंटम में बॉलिंग दिखती थी हमें। बिल्कुल। तो अब ये है कि शाहीन आफरीदी की में भी ऐसा लगता है कि ड्यू टू इंजरी ओपन नहीं कर रहे अभी कि जी इंजर्ड प्लेयर को आप लेके क्यों गए। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो चीज़ सामने नहीं आई है, बट हमारे पास फिर उसके बाद एक इन विकेटों के हिसाब से 2 फास्ट बॉलर जो है वो शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसी कि इनको बैटिंग के ऊपर वनरेबिलिटी एस्पेक्ट नज़र आ रहा था कि अगर इसी के इतने ज़्यादा स्कोर, हैवी स्कोर नहीं कर पा रहे हमारे जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या एक आध की कोई चल रहा है। लेकिन शुएब भाई सिर्फ पेसर्स को हटा के स्पिनर्स में भी बात करें ना, जैसे हम इंडिया को देखते हैं, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती एक कॉम्बिनेशन में आते हैं। मुझे लगता है किसी हद तक अबरार और सुफियान मुकीम वो पूरा कर रहे थे, लेकिन उनको भी ब्रेक किया गया। डू यू थिंक कि हमारे पास स्पिन में भी कोई ऐसी जोड़ी नहीं है जो दोनों एक साथ आएंगे और एक ब्लॉक करेंगे सामने वाली साइड को? बहुत बिल्कुल बात स्पॉट ऑन है, लेकिन जनरेट करना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन ओवरनाइट नहीं बनता, ऑटोमेटिकली नहीं बनता और बाय फ्लूक भी नहीं बनता। यू हैव टू जनरेट दीज बॉलर्स जो दोनों इतने अच्छी क्लास हो उनकी कि सामने वाले बैट्समैन को वो कर सके। तो उसके लिए इनको टाइम एंड अगेन मौका देना पड़ता है मैचेस के अंदर। हमारे वहाँ क्या होता है, 1 से 2, अब जैसे सुफियान मुकीम अच्छी बॉल कर रहे हैं उसको और हीरो नजर आ रहे हैं उस जिस मैच में वो खेल रहे हैं। सर मुझे अभी याद और है, बाहर कर दिया। फिर हम ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कितने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए और उसमें सुफियान मुकीम का एक इंपॉर्टेंट रोल था बहुत। उससे पहले साउथ अफ्रीका में उनको मैचेस मिले जहां उन्होंने प्रूव किया, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग टू अबाउट हिम कि यार इसमें मेडल है। अब उसके बाहर निकलने का कोई रीज़न समझ में नहीं आता। सिमिलरली अगर आप देखें बाकी जो टैलेंट है, आपका इरफान खान जो आपके साथ थे, मिडिल ऑर्डर का टैलेंट था, उसको आपने समझ नहीं आ रहा है कि वाई इज ही नॉट इन द टीम। उसके साथ साथ अब्दुल समद हैं, बहुत सारे और प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में।
इवन हसन नवाज हैं, वो भी, उनका भी पता नहीं चल रहा कि क्यों वो टीम में नहीं है। सो ये सारे प्लेयर्स जो आपने लूज आउट किए हैं वो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल वो जैसे स्पिनर्स की आपने कुलदीप और वरुण की बात करी, उन्होंने उनको मौका दिया, उनके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस शो किया और उनको मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाए जहां उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और अब वो इस वक्त वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि दे आर गोना मेक थिंग्स हैपन। तो ये क्लास होती है मैनेजमेंट की भी, सही बात, और बॉलर अपनी की भी। लेकिन जब हमारे यहाँ जैसे वो अभी आपने सारे जो पॉइंट आउट किए नाम और जो इनको मौके मिले पहले पिछले दिनों, और अब आउट ऑफ द ब्लू नज़र नहीं आ रहे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा कब? जब दोनों साथ खेलेंगे तो बनेगा ना, कि दोनों बॉलर ऐसे हों कि सामने वाली टीम बोले कि अब यार हम कहाँ से रन निकालें। एब्सोल्युटली। जुल्करनैन शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। कल भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि आज 90% चांस ऑफ रेन है और वही हुआ। अब उनसे दोबारा पूछते हैं कि कल के जो 2 मैचेस होने हैं वहाँ मौसम की क्या प्रेडिक्शन है। एक इंडिया में मैच है, एक श्रीलंका में है। जुल्करनैन साहब, वेलकम टू द शो। आज का मैच तो हमारा वॉश आउट हो गया, 1-1 पॉइंट मिल गया। कल के बारे में क्या खबरें हैं सर? देखिए, कल के बारे में कैंडी के अंदर भी बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन है, और क्योंकि ये मैच होना है सुबह 9:30 बजे, तो उस वक्त बारिश की प्रेडिक्शन है, और ये भी तकरीबन 80 से 90% है। अब जो महकमा मौसमियात है कोलंबो का, वो ये कहते हैं कि ये वही सिस्टम है जो कोलंबो से कैंडी पाला के लिए जाएगा। अब ये ज्यादा फासला नहीं है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है पाला के लिए कैंडी। सो यही सिस्टम बारिश का वहां पर भी सुपर 8 का ये जो श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप इजाजत दें तो जो आज की जो बारिश है, इसके हवाले से जो पाकिस्तान टीम ने जो फैसले किए वो बड़े ही, मतलब हमें खुद अजीब लग रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आज बैटिंग का फैसला किया टॉस जीतकर, हमें ये नहीं समझ आई कि वो किस बुनियाद पर था। अगर यही बुनियाद थी तो फिर इंडिया के खिलाफ ये फैसला क्यों नहीं हुआ। और दूसरी चीज ये है कि आज जब ये पता था कि बारिश होनी है, और अगर हुआ मैच तो ये छोटा मैच होगा, 12 ओवर तक का होगा, 13 ओवर तक का होगा। तो कई चीजें ऐसी थी जो टीम सिलेक्शन में सोची जा रही थी कि शायद स्पेशलिस्ट की तरफ जाएंगे। मतलब ये सोचा जा रहा था कि फहीम अशरफ की जगह आप नसीम शाह को जो है, जो एक स्पेशलिस्ट रोल है, उसको रखेंगे। फिर ये सोचा जा रहा था कि जो रोल होगा बाबर आजम का, वो तो फिर आपके पास है ही नहीं ना, जो कोच माइक हेसन ने रोल बताया हुआ, उसके तहत तो अगर 12 ओवर का मैच है तो वो कहाँ खेलेंगे। तो इस लिहाज से भी कई चीजें थी कि इस बारिश ने हमें बचा लिया, और अब ये एक पॉइंट जो है पाकिस्तान के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। अब एक मैच जीतना पाकिस्तान को, अगर वो जीत जाए तो ये सुपर 8 से अगली स्टेज की तरफ पाकिस्तान की टीम जा सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है शोएब भाई। आज से जो है ना, अभी से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे यही शुरू हो गया है कि अब पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है सेमीफाइनल्स में जाने का। हम ऐसी कौम है जिनको इतनी जल्दी है, मतलब आज का मैच नहीं हुआ इस पे भी हम इस तरह खुश हैं कि 1 पॉइंट हमें मिल गया। सो बट अगेन आई मीन अगले 2 मैचेस जो हैं वो सुपर 8 में बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का क्योंकि कॉम्बिनेशन, जैसे जुल्करनैन भी कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन वो क्या सिलेक्ट करते हैं वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है हर बार। आपको लगता है कि ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो जुल्करनैन कह रहे हैं कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि आपने अभी भी नसीम शाह को टीम में नहीं लिया, लेकिन आपको लगता है कि अब जो टीम हमारी सेटल हुई है या जो प्लेइंग 11 आज हम कर रहे हैं उसको, उस पर हमारा कॉन्फिडेंस फुली है और अगले 2 मैचेस में इन्हीं को खिलाएंगे, या आपको लगता है कि अभी भी कोई चेंज के चांसेस हैं? नहीं, जो पॉइंट है ना कि जी बाबर को इस वक्त अगर कम ओवर हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर बाबर का जो इंडक्शन है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर आज मैच हो जाता और 12 ले सपोज के 12 ओवर का मैच होता या इस तरह कम ओवर का होता तो उसके अंदर फिर इसकी तो बारी आनी नहीं थी, और अगर आती तो ये कि पावर हिटर की ज़रूरत होती, तो नाफे जो है उसकी जगह शायद सूटेबल ज़्यादा नज़र आते। तो बारिश तो आज जिस तरह आने 90% चांसेस थे और वो हुई भी। तो ये कि अभी भी मेरी समझ से ये बाहर है कि बाबर के ऊपर इतना पूरा मैच हो तो समझ आता है, या उसका बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर के ऊपर पूरा पाकिस्तान शायद यही बात कर रहा है कि 4 नंबर पे बाबर की जगह। उसका जवाब तो सर माइक हेसन ने दे दिया ना, और इतना नेगेटिव जवाब दिया है कि वो जो मानने के लिए नहीं तैयार ना। अब उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया हुआ है तो वो उसके ऊपर इसलिए स्टिक कर रहे हैं
के जो इंडिया के अगेंस्ट भी 4 नंबर पे जो खिलाया, अब वो अपनी गलती को एक्सपोज नहीं करने दे रहे, बिल्कुल ऐसे अपने मुंह से कम नहीं करने दे रहे। बाकी पूरा पाकिस्तान या शायद दूसरा मीडिया भी बाहर का दुनिया का यही बात कर रहा हो। हाँ। तो वो बात बिल्कुल सही है। इनको अगर अब आगे मैच में भी बारिश, जो कि 1.5 घंटा दूर है कैंडी, हाँ। वहाँ भी लेकिन ठंडा मौसम होता है, हिली साइड है, तो वहाँ बारिशें वहाँ भी डेफिनेटली होती हैं। टी गार्डन्स हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है बारिश का एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगी। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको पिच कंडीशन और देख के सामने वाले आपने की स्ट्रेंथ selection से आपको टीम सिलेक्शन बिल्कुल होती सही। है। तो अगर कोई चेंज कर देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जी बाबर को ड्रॉप कर दिया। ठीक है। जुल्करनैन साहब, टीम को लेके नसीम शाह क्या फुली फिट हैं? उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, आज के ओवरकास्ट कंडीशन में भी उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। उसके अलावा बाकी जो बेंच पे अबरार को आज भी नहीं लिया गया, तो ये टीम में कोई सारी चीज़ें नॉर्मल हैं? बिकॉज हमने देखा है कि डग आउट में बॉटल भी फेंकी गई है, उस पर भी क्लैरिफिकेशंस तो आ गई हैं, बट डू यू थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल विद द टीम दैट वी हैव ओवर देयर इन श्रीलंका, या कोई छोटी मोटी रिफ्ट चल रही है? देखिए, मुझे यूं लगता है कि यहाँ पर 2 प्लानिंग्स चल रही हैं। 2 प्लानिंग से मुराद ये है कि एक तो प्लानिंग है जो मुझे लगता है कि शायद पीछे से फीड की जाती है सिलेक्शन कमेटी से, आकिब जावेद से, और उसको काउंटर करने की प्लानिंग जो है वो वहां पर होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जिस दिन हम इंडिया से मैच हारे उससे अगले दिन हमने रेस्ट किया, उससे अगले दिन जब प्रैक्टिस हो रही थी तो उस प्रैक्टिस के दौरान तकरीबन हर प्लेयर से हमारी चैट हुई। मतलब सलमान मिर्जा से हुई, आप कल खेलेंगे? यार मैंने नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। तो इस तरह का एक बिहेवियर चल रहा था। और आपने इब्रार का तो पॉइंट बहुत अच्छा उठाया, एक वो स्पिनर जिससे पूरी दुनिया कह रही है, वो हमारा फेस बना हुआ है पिछले कुछ अरसे से कि इब्रार जो है वो हमारा लीडिंग स्पिनर है, उसको आप जो है वो फायर बैठा रहे हो। फिर नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से कोई सवाल नहीं है। और जिस तरह शोएब भाई कह रहे थे ना कि आपको एक सर्टन स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, मतलब स्पेशलिस्ट से मुराद ये है कि जब आपके पास ओवर कम हो गए हैं तो फिर, और कंडीशंस आपके पास जो है वो नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, आपके पास बारिश वाली कंडीशंस है, तब आपके पास तो नसीम शाह जैसा स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए, है ना। तो इस लिहाज से कल रात तक ये बात थी कि 2 चेंजेस जरूर होंगी पाकिस्तान टीम में। एक फखर जमान की कही जा रही थी कि उन्हें वापस लाया जाएगा, और दूसरा फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह को सोचा जा रहा था कि फहीम अशरफ का जो ऑलराउंड सेंस है उसमें वो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो कंफर्म प्रेडिक्शन थी कि अगर मैच हुआ तो ये थोड़े ओवरों का होगा, पूरे 20 ओवर का नहीं होगा। तो उसमें फहीम अशरफ का वो इस्तेमाल नहीं हो सकता जो उनकी ऑलराउंड सेंस में होता है। तो उसकी जगह अगर एक स्पेशलिस्ट आपके पास बॉलर हो नसीम शाह की फॉर्म का, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता था। बहरहाल ऐसे लगता है कि टीम सिलेक्शन के हवाले से कोई ज्यादा चीजें इसलिए भी अच्छी नहीं हो रही क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और माइक हिसन का थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर एक आप कह लें कि वो कहते हैं जी मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मतलब मैं ज्यादा चेंज नहीं करता, वो ज्यादा चेंजेस के बारे में जाना नहीं चाहते। जबकि आपके पास जो फर्स्ट राउंड है, अगर आप देखें तो हम इसको 2 राउंड्स को अलग-अलग कर सकते हैं, यानी फर्स्ट राउंड चले आप किसी तरह निकल आए, अब राउंड 2 के अंदर आपके पास कंडीशंस भी तकरीबन सारे मैचेस के अंदर बारिश वाली आएंगी, ठीक है। अगर 24 को आपका मैच है या श्रीलंका के साथ आपका मैच है, तो उस मैच के अंदर बारिश की प्रेडिक्शंस हैं। और फिर वो वेदर, जैसे शोएब भाई बता रहे हैं कि वो ठंडा वेदर है, उसके अंदर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होंगे, और वो स्पेशलिस्ट बॉलर आप अगर लेकर चलेंगे और इस ऑलराउंड सेंस की सिलेक्शन से बाहर आएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब ये बात मुझे समझ आ रही है। जुल्करनैन साहब, थोड़ा सा हमें इंडिया वाली साइड जो है उसका भी जरा बता दें। इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी होना है, और मैं जरा नंबर्स देख रहा था तो इंडिया को काफी एडवांटेज है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। 5 वर्सेस 2 है। साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 मैचेस जीता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वर्सेस इंडिया 5